निर्धन को धन राम, हमारो निर्धन को धन राम। निर्धन को धन राम हमारो, निर्धन को धन राम। चोर न लेवे घटहु न जावे, कष्ट में आवे काम। चोर न लेवे घटहु न जावे, कष्ट में आवे काम। निर्धन को राम, निर्धन को धन राम, हमारो निर्धन को धन राम। सोवत जागत उठत बैठत जपो निरंतर नाम। सोवत जागत उठत बैठत जपो निरंतर नाम। दिन दिन होत सवाई दौलत, दिन दिन होत सवाई दौलत, खूटत नहीं छदाम। हमारो निर्धन को धन राम। अंत काल में छोड़ चलत सब, पास एक बदाम। अंत काल में छोड़ चलत सब, पास एक बदाम। कहत कबीर धन के आगे, कहत कबीर धन के आगे, पारस को क्या काम। हमारो निर्धन को धन राम, हमारो निर्धन को धन राम। बिल्कुल ठीक कहा है कि निर्धन को धन राम, हमारो निर्धन के धन राम। राम रमता है सो राम, कण कण व्यापी राम, घट घट व्यापी राम। वह राम का दौलत मिल जाए तो वह पूर्ण धनी है। निर्धन होते हुए भी हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, है ना। निर्धन होते हुए भी वह बिल्कुल पूर्ण धनी है। लेकिन ये धन मिला तो है, लेकिन अनुभव नहीं है। हमें होश ही नहीं कि हमारे पास वो धन भी है, इसलिए हम निर्धन हैं। कोई कभी कहे थे ना कि दो लोग चले थे, एक पिता था, तो एक लोग को दो लड़के थे, दोनों मेला देखने जा रहे थे। तब दोनों को उसने, पिता ने 100-100 रुपये दिया कि भाई ये 100-100 रुपये ले लो, आ जाओ तुम लोग मेला देख कर, मेला देख के आ जाओ, है ना। और भाई हमारे लिए भी कुछ लेते आना ना, ऐसा भी कहे। तो अब क्या हुआ कि अब दोनों लेकर चले, तो एक आदमी जब ही वो लिया, बस ओकरे कुछ ही समय बाद पैसा तो रख लिया पॉकेट में, लेकिन भूल गया। अब उसे होश ही नहीं है कि हमारे पास पैसा है। तो अब वो मेले में जब गया तो जलेबी देखता है, गुलाब जामुन देखता है और तमाम चीज़ें देखता। अब वो पश्चाताप कर रहा है, यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, नहीं तो हम खरीद लेते। वो दुखी हो रहा है। लेकिन दूसरा जो गया तो उसको होश था कि नहीं हमारे पास तो पैसे हैं। अब वो मेले में जा रहा है तो सामान देख भी रहा है, तो चलो जब मन करेगा खरीद लेंगे, पैसा तो है ही है हमारे पास पैसा तो हमारे पास है ही, जब चाहेंगे खरीद लेंगे, है ना। वो तो आनंदित है। लेकिन जो भूल गया है वो दुखी हो रहा है। उसी प्रकार से इस संसार के मेले में जो है दो लड़के आ गए, एक ज्ञानी है एक अज्ञानी है ना। बस यही फर्क है। अब उसको पिता ने 100-100 रुपये दिए तो वो आया, तो जो जानता है कि नहीं पिता ने दिया तो हमारे पास तो रकम है ही है, वो जो इस संसार में खुश है। जो संत हैं वो खुश हैं कि पैसा तो है ही है, जब मन हुई तो हुई, जब मन करी तो करब, है ना। एक भूल गया है, अब वो मारी दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है। अभी मेले में ये काम है वो काम है, ये तमाम परेशान है ना। दुखी है, अशांत है, परेशान हो रहा है देख देख के मेले बाजार, इस संसार के बाजार की वस्तुओं को। अब वो परेशान हो रहा है। और जो जानता है तो कहते हमारे पास तो ये जब चाहेंगे ले लेंगे, है ना। ऐसी ही बात है।
बस यही हो गया है कि अब वो जो है धन होते वो उसको ने कहा, क्या कहा, लाल लाल सब कोई कहे सबकी गठरी लाल, आ गांठ खोल जानत नहीं घूमत फिरत कंगाल। ओके ऐसे कहेगा, है ना, कि लाल लिया है सब, लेकिन जानता नहीं है कि हमारे पास लाल है, और न जानने की वजह से इस संसार में अशांत है, दुखी है, परेशान है। और जान जाएगा तो सब कुछ होते हुए भी शांत है ना, कोई परेशानी नहीं है, जो है सब ठीक है। यही चीज़ है। तो ये धन एक ऐसा है कि संसारी के धन को चोर न लेवे, घटहू न जावे, कष्ट में आवे काम। कहता हूँ कि इस धन को कोई चोर तो चुरा नहीं सकता है, ये घटता भी नहीं है। ये सोचिए कि ये घट जाए तो ये घटता नहीं है, ये तो अपरिवर्तनशील है, सदैव एक रस रहता है, सनातन है, सत्य है, ये कभी घटने वाला नहीं है। आगे कहते हैं घटहू न जावे, कष्ट में आवे काम। और यदि कोई कष्ट और मुसीबत आ जाए तो प्रार्थना करोगे तो जरूर शांति मिलेगी। कोई चिंता सता रही है, कोई परेशानी है, तो प्रार्थना ध्यान साधना कर लेंगे, कोई भी परेशानी हो तो शांति हो जाएगी। फिर जो काम समय पर होना है अपने उचित समय पर होगा ही होगा, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आगे कहते हैं कि सोवत जागत उठत बैठत जपो निरंतर नाम। कह रहे हैं कि हर समय चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते जागते खाते पीते कोई भी काम करते हुए सद्गुरु का नाम रटो, सद्गुरु का चिंतन करो। ये सब चीज़ें हमें आगे बढ़ने में और मन को सेंट्रलाइज होने में सहायता करती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हर समय जब चिंतन चालू रहेगा, चिंतन स्मरण में है, तो यही धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाएगा साधना पथ पर, ध्यान में एकाग्रता लाएगा, है ना। ये सब चीज़ें एकाग्रता लाने के लिए सहायक होती है। दिन दिन होत सवाई दौलत खूटत नहीं छदाम। कहते ये दौलत ऐसी है कि दिन दिन बढ़ती ही जाती है, ये कम नहीं होती। दिन दिन सवाई बढ़ती, एक का सवा हो जाएगा, है ना। दिन दिन होत सवाई दौलत खूटत नहीं छदाम, कम नहीं होती, एक छदाम भी कम नहीं होती, है ना। अंत काल में छोड़ चलत सब पास न एक बादाम। लेकिन ये संसार की दौलत में क्या होता है, ये अंत काल में सब जो भी बनाओ हो, महल अटारी क्या क्या, तुरंत ही प्राण छूटते ही घर से बाहर। इतना पैसा कमा के लगाया, घर बनाया, बस घर से बाहर भूमि लटाई जाइए, अब उसमें से कौन साथ जाएगा। लेकिन ये कमाई यदि करते हो, यही सच्ची दौलत है। यदि ये कमाई करते हो तो यदि पूर्णता हो गई तो ठीक ही बात है, नहीं तो जो कमाए रहोगे वो तो जाएगा ही साथ साथ, और ये तब तक बने रहेगा। फिर मनुष्य जीवन पाकर यदि चाहो फिर उससे आगे बढ़ सकते, है ना। ये कमाई जो है साथ में जाएगी। संसार की अट्टालिका भी लग जाए धन की तो भी वो साथ जाने वाला नहीं है। पास न एक बादाम, उस समय एक बादाम भी नहीं जाएगा, है ना। एक बादाम दाना भी लेकर जाए तो नहीं। कहत कबीर ये धन के आगे पारस को क्या काम। कह रहे हैं कि कबीर साहब जी का कहना है कि ये धन जिसको मिल जाता है तो उसको पारस की क्या जरूरत है, जैसा रैदास जी ने किया था, है ना। पारस हुई झोपड़ी में खोसा ही रह गया, है ना। जबकि वो भक्त रहा होगा, कहा होगा कि भाई आप लोहे को सुखा कर सोना बना लीजिए, महल वगैरह बना लीजिए, बढ़िया से हो जाएगी। अब वो खोसा था वहीं पर रह गया। साल भर बाद आया कि शायद अब रविदास जी इतनी बढ़िया हो गए, घर द्वार बना लेना, लेकिन देखें तो वैसे। अब उन्हें आश्चर्यपूर्व, अरे हम आपको दिए थे पारस पत्थर, तो क्या हुआ। अरे देखा जो खुशले बाबू जो हुई, जाके देखे तो वही। तब कहे कि धन्य है महाराजा, वो सांपी अपने मस्तिष्क से छू लो, आराम वाले पत्थर से बस होगा सोना। देखा था क्या जरूरत है ये पत्थर का, ऐसे ही बात है। तो इसलिए कहे कहत कबीर ये धन के आगे पारस को का काम। कहे धन के आगे पारस का कौन जरूरत है, राम धन दे के मिल गया,
तो फिर का बचल शेष सब मिल गया। ठीक। जे राशि के प्राप्त हो जाई तो में दाना है ना है। जे समुद्र के प्राप्त हो जाई तो बूंद में है। ठीक।